बर्फबारी से मुतासरा जमींदारों को हर मुमकिन इमदाद की जाएगी की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, एग्रीकल्चर और इससे मुंसलिक शोबे जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में बागबानी शोबा को फरोग देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इकदाम भी किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों वादी कश्मीर में बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवा बागात में काफ़ी नुकसान हो गया। अफगानिस्तान के काबुल से ताल्लुक़ रखने वाले महाजरीन के खानदान ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया से उनके हुकूक या अफगानिस्तान वापस भेजने का मुतालबा किया। कहा, लोग हमसे डरते हैं, कई कहते हैं कि ये कोरोना वाले हैं, कोरोना फैलाएंगे, तो कई कहते हैं कि ये अफगानिस्तान के तालिबान हैं, कश्मीर पर कब्जा करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? इधर मैं कोई चीज सौदा करेगा या कावार या और सामान या ये चीज करेगा, ये आदमी मेरा इजाजत नहीं देता। ये सारे आदमी बोलते हैं, ये अवाम लोग कश्मीरी लोग ये बोलता है, एक बोलता है जब ये कोरोना वाला है, मेरा बोलता है, एक बोलता है पठान तालिबान आ गया, तालिबान इधर है, कश्मीर कब्जा करेगा, एक आ गया पुलिस आ गया इधर। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में जुमेरात की सुबह एक दिल-दो सड़क हादसे में 11 अफराद जाँ भाग जबकि जायद अज 1 दर्जन जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि ठाठरी से डोडा जा रही एक मिनी गाड़ी सवाई गोरी के नज़दीक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 11 अफराद की मौत जबकि 15 दीगर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि वाक़ा पेश आते ही पुलिस, फौज और SDRF और मकामी लोग जाए वारदात पर पहुंच गए और बचाव ऑपरेशन शुरू करके जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया। इधर JDU के सदर GM शाहीन ने मरने वालों के खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की है। PDP सदर मेवा मुफ्ती और कौमी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगरा के एक कॉलेज में पाकिस्तान के हक में नारे लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार 3 कश्मीरी तलबा की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर कश्मीरी तलबा के खिलाफ जारी क्रैकडाउन काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि BJP की जाली हुबुल वतनी से हिंदुस्तान की तस्वीर की ताख़ीर हो जाती है। किस तरह से बांट रहे हैं यहाँ के पूरे मुल्क को, हमारे समाज को, क्यों, वाई? भाई लेट अस प्ले क्रिकेट एज क्रिकेट, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मैच से पहले 8-10 दिन इतना इस पे हाइप लगाया है, हर तरफ से आप एक ही बात चैनल्स पे चल रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस प्लेयर का ये है, उस प्लेयर का ये है, हिंदुस्तान की टीम ऐसी है, पाकिस्तान की टीम ऐसी है। उससे क्या होता है फिर? ये FIR तो करना चाहिए पहले मीडिया के चैनल्स पे। जिला बारामूला के सोपोर हाईगाम के वेटलैंड को बचाने के लिए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की हिदायत पर हरतार गाँव व दीगर जगहों पर इंसदादी तजावुज़ात मुहिम चलाई गई, जिस दौरान सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए गैर कानूनी तजावुज़ात को मुस्मार कर दिया गया। इस दौरान मकामी लोगों ने बताया कि हम तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम मुतालबा करते हैं कि इंतज़ामिया ये वाज़िया करे कि हमारा क्या होगा या हमें कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि हम कई सालों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं, ताहम जब हमारी ज़मीन हमसे छीनी जाती है, हम एहतजाज के लिए बाहर आते हैं तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। कहा, हुकूमत गरीबों को रिहाइश फराहम करने के बजाय उनके सरों पर छतें छीन रही है। जिला बांडीपोरा के गुंजानगिर हाजिन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक कम्बा ने अपनी बेटी की ससुराल में मौत को कत्ल करार देकर श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। मरने वाले खातून के बेटे ने अपने बाप पर इल्जाम आयद करते हुए बताया कि मेरी मां का कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि अगरचे पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है, ताहम हम इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। जनाब बच्चे कोर्मुत खुमिन बहराबाद हाजिन साइडस सुमर 6 जून रात किस खानदारन दिन जहर पत काजन तुज खाजन दिन योर सुमल हॉस्पिटल जनाब तमो कोड़ा छलन तक म्याद कमजाद पत लोक तमो रिपोर्ट दोप बात दबो दब श्रीनगर जनाब अम फिर वापस नचु तथी शंगस 2 बजे लकट सान नचु पफेन सोमा ड्राइवरस गो नादस सह पितर बोय ओन सह तुलित बे तुजन बय काकन यमिस कोर शक काल जनाब और बोजन वापस दपोन गर पाने वो दोप 4 लेफ त्राय अमिस जूनस में 6 जून दलील
जनाब कोरनस दम बस मगर ये सुबह तोगस बहुत या मई पत गो सुबह नेचस नादस कुछ आसान कायदल थोगन दान दोन ते बंद करन बेच पोस्टमार्टम रिपोर्ट। साबिक म्यूनसिपल काउंसिल चेयरमैन बशारत नजार ने अपने एक बयान में कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार क्यों की। कहा, मैं बांडीपुरा के अवाम और तामीर तरक्की को लेकर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कहा, मेरा मकसद हमेशा लोगों के मफाद के लिए काम करना है। मिशन है वो आवाम की खिदमत है, खिदमत खल्कुल्लाह मेरा मिशन है और आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम की तरक्की के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, बांडीपुरा की तरक्की के लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊँगा। और जहाँ तक यहाँ के इलाकाई पार्टियों का ताल्लुक़ है और यहाँ के इलाकाई पार्टियों ने यहाँ के आवाम का इस्तेसाल किया है इलाकाई बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर और तहज़ीबी बुनियादों पर यहाँ के आवाम को डिवाइड किया गया है अपने हकीर मफादात के लिए और बांडीपुरा की तामीर और तरक्की को सरफ नज़र कर दिया गया है। बांडीपुरा की तामीर और तरक्की के हवाले से ज़िला गांदरबल के सफापुरा में मौजूद हज़रत रहीम साहब रहमतुल्लाहि अलैह के रोज़े मुबारक पर एक रोज़ा अज़ीमुश्शान तकरीब का एहतमाम किया गया। हनफी सूफ़ी वरसाती कॉन्फ्रेंस की सदारत ख्वाजा फारूक रंजो शाह चेयरमैन कश्मीर सोसाइटी व जमात एतमाद हनफिया ने की। इस मौके पर लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। जिला गांदरबल के 10 डीडीसी मेंबरान ने चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है। डीडीसी मेंबर सफापुरा अब्दुल रशीद का कहना है, दरअसल जो कोई भी वजीर बाहर से गांदरबल आया तो चेयरपर्सन साहिबा ने सिर्फ अपने इलाके यानी लार के मसाइल वजीर के सामने रखें और हमारे इलाकों को नज़रअंदाज किया गया। आ रहा था कोई भी मिनिस्टर आ रहा था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, तो हमारी जो चेयरपर्सन नुजहत जी है वो ओनली वहाँ पे लार की बात उठा रही थी, ओनली वो अपना वोट बैंक बना रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि कम से कम अगर हम डीडीसी मेंबर है, मैं अपनी बात कहूँ, मैं सफापुरा की, उसने सफापुरा की बात कभी नहीं उठाई। सफापुर के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे डीडीसी मेंबर बनाया, तो सफापुर की बात नहीं उठा रही थी या कंगन से या और किसी जगह से। बिल्कुल हर किसी मीटिंग में वो अपनी लार की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रही थी, वोट बैंक अपना बना रही थी। इसलिए हमने आज फैसला किया है कि हम 10 मेंबर्स हम इकट्ठे हो गए, कमरे में बैठ गए, तो हमने फैसला किया है कि हम कुछ नया